टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत पिछले अभ्यास प्रश्न से करते हैं। आपसे पूछा गया था कि हाल ही में संघ शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख के लिए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी सीएटी की एक खंडपीठ स्थापित की गई है। यह सीएटी की कौन सी खंडपीठ है? 10वीं, 12वीं, 15वीं या 18वीं? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख के लिए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी सीएटी की 18वीं खंडपीठ का उद्घाटन किया। इस बेंच की स्थापना से न केवल विभिन्न न्यायालयों का बोझ कम होगा, बल्कि इन न्यायालयों को अन्य मामलों को तेजी से निपटाने के लिए अधिक समय मिल सकेगा। इसके अलावा प्रशासनिक न्यायाधिकरण के तहत आने वाले सरकारी कर्मचारियों को उनकी शिकायतों और सेवा मामलों के संबंध में त्वरित राहत भी मिल सकेगी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि अब जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख में डीओपीटी की सभी 3 महत्वपूर्ण एजेंसियां यानी सीएटी, सीआईसी और सीवीसी सक्रिय हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी यानी 18वीं। आज के सेशन का पहला प्रश्न, मर्सर के 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? ऑप्शन है चेन्नई, मुंबई, कोलकाता या नई दिल्ली। मर्सर के 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए मुंबई भारत का सबसे महंगा शहर है। इसी तरह वैश्विक स्तर पर मुंबई 60वां सबसे महंगा शहर है, जबकि यह एशिया में 19वें स्थान पर है। भारत में मुंबई के बाद नई दिल्ली दूसरे, जबकि विश्व स्तर पर 101वें और चेन्नई तीसरे, जबकि विश्व स्तर पर 143वें पायदान पर है। शहरों की वैश्विक रैंकिंग में हांगकांग पहले, अशगाबाद दूसरे और टोक्यो तीसरे पायदान पर काबिज हैं। दूसरी ओर ट्यूनिस, विंडहॉक, ताशकंद, बिश्केक और कराची को दुनिया के सबसे कम खर्चीले शहरों में स्थान दिया गया है। यह सर्वेक्षण बहुराष्ट्रीय कंपनियों और सरकारों को अपने प्रवासी कर्मचारियों के लिए मुआवजे की रणनीति निर्धारित करने में मदद करने के लिए बनाया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी मुंबई। दूसरा प्रश्न, पिछले 5 वर्षों के आकलन के अनुसार भारत के गुजरात राज्य में एशियाई शेरों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ऑप्शन है 28.87%, 25%, 21.25% या 20%। गुजरात राज्य के वन विभाग के अनुसार गिर वन और अन्य क्षेत्रों में एशियाई शेरों की आबादी में 28.87% यानी लगभग 29% की वृद्धि हुई है। इन शेरों की आबादी 2015 में हुई पिछली गणना के अनुसार 523 दर्ज की गई थी, जो अब बढ़कर 674 हो गई है। ये आंकड़े स्थानीय स्तर पर पूनम अवलोकन कहे जाने वाले सर्वे पर आधारित हैं। सर्वे के अनुसार शेरों के आवास का वितरण भी 2015 में 22,000 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 2020 में लगभग 30,000 वर्ग किलोमीटर हो गया है। ये शेर सौराष्ट्र के 30,000 वर्ग किलोमीटर संरक्षित वनों और 9 जिलों के कृषि देहात के इलाकों में फैले हुए हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी 28.87%। तीसरा प्रश्न, किस राज्य ने प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए रोजगार सेतु पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या झारखंड। प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश ने रोजगार सेतु पोर्टल लॉन्च किया है। यह श्रमिकों को उनके कौशल और दक्षता के अनुसार रोजगार प्रदान करेगा। अपने गृह राज्य वापस पहुंच चुके सभी प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों को ऐसे नियोक्ताओं के साथ पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है जो आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए श्रमिकों की तलाश कर रहे हैं। राज्य सरकार के अनुसार अब तक 7,30,000 प्रवासी मजदूरों और उनके परिवारों के 5,79,000 सदस्यों को पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है। इसके अलावा पोर्टल पर 5,246 नियोक्ता भी पंजीकृत किए गए हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी मध्य प्रदेश। चौथा प्रश्न, ट्रूनेट मशीन का उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जा रहा है? ऑप्शन है गांवों में 5G इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए, इसरो के गगनयान मिशन के लिए, मोबाइल संचालित ड्रोन के लिए या कोविड-19 की जांच के लिए। कोविड-19 मामलों का त्वरित परीक्षण सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 जून तक राज्य के सभी 75 जिलों में ट्रूनेट मशीन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि ट्रूनेट मशीन का उपयोग ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्यूलोसिस के नैदानिक परीक्षण के लिए किया जाता है। कोविड-19 मामलों से जुड़ी परीक्षण क्षमता को बढ़ाने के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने कोरोना वायरस टेस्ट के लिए ट्रूनेट प्रणाली के उपयोग को मंजूरी दी थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कोविड-19 की जांच के लिए। पांचवा प्रश्न, हाल ही में भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
यानी FSSAI ने वर्ष 2019-20 के लिए फूड सेफ्टी इंडेक्स जारी किया है। निम्न में से कौन सा राज्य इस इंडेक्स में लीडिंग स्टेट में शामिल है? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा या पश्चिम बंगाल। FSSAI द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए जारी किए गए फूड सेफ्टी इंडेक्स में गुजरात राज्य गोवा राज्य के साथ लीडिंग स्टेट्स में शामिल है। कुल 100 अंकों के स्कोर में गुजरात ने 78.25 जबकि गोवा ने 83.5 अंक प्राप्त किए। इस इंडेक्स में एवरेज स्टेट्स की सूची में तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे राज्य शामिल हैं। इसी तरह कमजोर राज्यों की श्रेणी में हरियाणा, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे राज्य शामिल हैं। यह सूचकांक 5 मापदंडों पर आधारित है: मानव संसाधन और संस्थागत डेटा, अनुमति यानी कंप्लायंस, खाद्य परीक्षण सुविधा, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण और उपभोक्ता सशक्तिकरण। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी गुजरात। छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या लोकसभा की शक्तियों में शामिल नहीं है? कथन है लोकसभा के सदस्य राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं तथा राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से हटाने का प्रस्ताव पारित करने के लिए भी लोकसभा की सहमति जरूरी है। कूट है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। लोकसभा को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त हैं। लोकसभा के सदस्य राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं तथा राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि राज्यसभा उपराष्ट्रपति अर्थात अपने सभापति को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव पारित कर दे तो लोकसभा के अनुमोदन से ही उसे हटाए जाने की प्रक्रिया पूरी होती है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने का प्रस्ताव पारित करने के लिए भी लोकसभा की सहमति जरूरी है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी यानी ना तो एक और ना ही दो। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या लोकसभा की अवधि में शामिल है या है? लोकसभा की अवधि इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स की तरह 5 वर्ष की है। 5 वर्षों के कार्यकाल की गणना लोकसभा के प्रथम अधिवेशन की तारीख से की जाती है। कूट है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक और ना ही दो। लोकसभा की अवधि के बारे में निम्नलिखित बातें महत्वपूर्ण हैं। लोकसभा की अवधि इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स की तरह 5 वर्ष की है। 5 वर्षों के कार्यकाल की गणना लोकसभा के प्रथम अधिवेशन की तारीख से की जाती है। यदि राष्ट्रपति उचित समझे तो वह 5 वर्ष से पहले भी लोकसभा का विघटन कर सकता है। यह राष्ट्रपति के उचित समझने का वास्तविक अर्थ मंत्रिपरिषद की ऐसी राय होने से है, अर्थात व्यावहारिक तौर पर प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद को यह अधिकार है कि वह 5 वर्ष से पूर्व ही लोकसभा का विघटन करा सके। ऐसा प्रायः 2 कारणों से किया जा सकता है। पहला, यदि लोकसभा में कोई भी दल या गठबंधन सरकार न दे पा रहा हो और नए चुनाव कराना जरूरी हो जाए, और दूसरा, कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाएं कि प्रधानमंत्री को राष्ट्र से नया जनादेश लेने की जरूरत महसूस हो। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी एक और दो, दोनों। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन लोकसभा के बारे में सही है या सही है? कथन है विशिष्ट स्थितियों में लोकसभा की अवधि 5 वर्ष से आगे भी बढ़ाई जा सकती है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा की अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दी गई थी। कूट है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। विश्लेषण देखते हैं। विशिष्ट स्थितियों में लोकसभा की अवधि 5 वर्ष से आगे भी बढ़ाई जा सकती है। अनुच्छेद 83(2) में व्यवस्था है कि यदि आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तो संसद लोकसभा के कार्यकाल को किसी ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकेगी जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक ना हो। ऐसा कितनी बार किया जा सकेगा यह स्पष्ट नहीं किया गया है, जिसका तात्पर्य है कि संसद जितनी बार चाहे ऐसा कर सकती है। इसमें शर्त सिर्फ इतनी है कि आपातकाल की घोषणा प्रवर्तन में हो। गौरतलब है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा लोकसभा की अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दी गई थी। इसी आधार पर 5वीं लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्षों का रहा। आगे चलकर जनता पार्टी की सरकार ने 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से कई ऐसे प्रावधानों को निरस्त कर दिया जो 42वें संशोधन द्वारा लागू किए गए थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी एक और दो, दोनों। 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन लोकसभा के पदाधिकारी के बारे में सत्य नहीं है या नहीं है? कथन है लोकसभा के 2 प्रमुख अधिकारी हैं, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष। संविधान के अनुच्छेद 93 से 97 तक
लोकसभा के इन अधिकारियों के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। कूट हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक और ना ही दो। लोकसभा के दो प्रमुख अधिकारी हैं, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष। संविधान के अनुच्छेद 93 से 97 तक इनसे संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। इन दोनों के अलावा एक पैनल भी नियुक्त किया जाता है जो आवश्यकता पड़ने पर इन अधिकारियों के कर्तव्यों का निष्पादन करता है। लोकसभा के सदस्य अपने बीच से ही अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को चुनते हैं। गौरतलब है कि राज्यसभा का सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, किंतु लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य होता है। प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित दिन में लोकसभा अपने अध्यक्ष का चुनाव करती है। उपाध्यक्ष का चुनाव अध्यक्ष द्वारा निर्धारित की गई तारीख को होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी ना तो एक और ना ही दो। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को अपना पद संभालने के लिए ना तो कोई शपथ लेनी पड़ती है और ना ही कोई प्रतिज्ञा करनी पड़ती है। संविधान की 3री अनुसूची में उनसे संबंधित शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में सही है या सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को अपना पद संभालने के लिए ना तो कोई शपथ लेनी पड़ती है और ना ही कोई प्रतिज्ञा करनी पड़ती है। संविधान की 3री अनुसूची में उनसे संबंधित किसी भी शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख नहीं है। वे लोकसभा का सदस्य होने के नाते ही शपथ लेते हैं। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होने के नाते अलग से कोई शपथ नहीं लेते। यदि कभी लोकसभा के अध्यक्ष का पद रिक्त हो तो उपाध्यक्ष उसकी भूमिका का निर्वाह करता है। यदि उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त हो तो लोकसभा का ऐसा सदस्य जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करे इस पद का निर्वाह करेगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी केवल एक। तो चलिए आज का अभ्यास प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सा संस्थान भारत में शीर्ष पर है? ऑप्शन है IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास या IIT कानपुर। तो कमेंट सेक्शन में इस अभ्यास प्रश्न का सही जवाब देना ना भूलें। अगले सेशन में कुछ नए प्रश्नों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।